हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने वाजीकरण अध्याय के 3 पाठ शुरू पढ़ लिए थे। अब हम चतुर्थ पाठ शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है पुमान जात बलादिकम वाजीकरण पादम। ठीक है, तो अब इस वर्ड से क्या मतलब है। पुमान का मतलब होता है पुरुष। कि पुरुष में जो बल है, बल की उत्पत्ति होना और साथ ही साथ संतान उत्पत्ति कारक भी होना। जब ये दोनों ही तरह की फॉर्मुलेशन मिक्स होके बनाई जाएंगी, इस बात में ही हमें ये बताया गया है। ठीक है, क्या बोला है कि पुमान यथा जात बलो यावद इच्छम स्त्रियो व्रजेत यथा चापत्यवान सद्यो भवेत उद उपेक्षित। कि पुमान मतलब कि जिस द्रव्य के सेवन से मनुष्य बलवान भी होता है, वो यावद इच्छा अपनी इच्छा अनुसार स्त्रियों के पास गमन करता है, यानी कि अपत्यवान की अधिक संतान की प्राप्ति वाला होता है। अब वैसे द्रव्यों का उपदेश इस अध्याय में कर रहा। ठीक है, जिस द्रव्य के सेवन से पुरुष बलवान होकर अपनी इच्छा अनुसार स्त्री के पास गमन करता है और शीघ्र ही संतान प्राप्त करता है, वैसे द्रव्यों को बताने वाले हैं इस चैप्टर में। पहले क्या बोला है कि शरीर बल तथा संतान उत्पत्ति का संबंध। अब जैसे चैप्टर का नाम है कि बलवान पुरुष के बारे में बोला है, तो उन दोनों में रिलेशन क्या है कि बल, शरीर में बल होने से और संतान उत्पत्ति होने में क्या संबंध है। तो सिर्फ रीड करना है इसको। क्या बोला है, सभी मनुष्य बलवान होते हैं ये निश्चित नहीं होता। कि मतलब कि और सभी मनुष्य संतान वाले होते हैं ये भी निश्चित नहीं होता। कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई पुरुष बहुत बलवान है पर उसकी संतान बहुत कम है, और जो बहुत कम बलवान है उसकी अधिक संतानें हैं। दोनों ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ठीक है, तो यही लिखा है यहाँ पे कि ये देखा जाता है कि बहुत बड़े शरीर वाले बलवान पुरुष स्त्रियों में दुर्बल होते हैं और अल्प बल वाले पुरुष स्त्रियों में बलवान होते हैं और बहुत संतान वाले होते हैं। ऐसे भी कोई पुरुष होते हैं जो स्वभाव से ही दुर्बल हैं, और ऐसे भी पुरुष हैं जो रोग से भी दुर्बल हैं। ठीक है, दुर्बलता के भी दो कारण हो सकते हैं, जो नेचुरली ही दुर्बल हैं, जो हमेशा से ऐसे थे, और कुछ लोग होते हैं जो किसी रोग के कारण दुर्बल हो गए हों। पर एक पक्षी के समान, जैसे चटक एक पक्षी है, गोरिया के समान अनेक स्त्रियों के पास गमन करते हैं। ये चाहे वो कितने भी दुर्बल हों, पर वो चटक माने गए हैं, एक पक्षी के समान माने गए हैं कि वो बहुत उत्सुकता से स्त्रियों के पास गमन करते हैं। और दूसरी इससे रेफरेंस लिया हाथी। हाथी के समान अधिक मात्रा में शुक्र का शरण करने वाले होते हैं। ठीक है, तो दुर्बल मनुष्य भी ऐसे हो सकते हैं। कोई कोई व्यक्ति अधिक स्त्री गमन नहीं करने वाले होते हैं पर हाथी के समान शुक्र शरण करने वाले होते हैं। तो इन्होंने सारे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बता दिए कि एक इंसान ऐसा हो सकता है और ऐसा नहीं भी। कि ये बहुत दुर्बल है पर बहुत चटक भी है। चटक होने के साथ साथ हाथी के समान शुक्र शरण भी करता है। दूसरा बोल दिया कि कोई इतना चटक नहीं है कि बहुत शीघ्र ही स्त्री के साथ मैथुन करने में अच्छा हो, पर हाथी के समान उसे माना है कि वो शुक्र का शरण करते हैं। कई व्यक्ति हेमंत आदि जाड़े के दिन में मैथुन करने में समर्थ होते हैं। कई व्यक्ति योग के बल पर मैथुन में प्रवृत्त होते हैं, यानी कि उन्हें मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, बिना मेडिसिन के नहीं हो पाते। कई व्यक्ति अभ्यास के अनुसार मैथुन में बार बार प्रवृत्त होते हैं, और कई व्यक्ति वाजीकरण औषध सेवन या आलिंगन चुंबन आदि प्रयत्न द्वारा मैथुन में प्रवृत्त होते हैं। कई व्यक्ति स्वभावतः अधिक मैथुन से भी होते हैं। इन्होंने सारी बस चीजें बता दी कि स्ट्रेंथ और संतानोत्पत्ति में रिलेशन है या नहीं है। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकलता है, ऐसी कोई मेजर कॉम्बिनेशन नहीं होता शरीर बल का और संतानोत्पत्ति का। आगे बढ़ते हैं, बलवर्धक वृश्य योग। अब यहाँ हम इस चैप्टर में बलवर्धक, बल को बढ़ाने के साथ साथ जो वृश्य करते हैं ऐसे योगों का वर्णन करने वाले हैं। सबसे पहले क्या चीज बोलिए कि पूर्व कर्म। पूर्व कर्म में हमें क्या करना होता है, शरीर का शोधन और उन्हें बस्तियां देनी होती हैं। तो पूर्व शुद्ध शरीर नाम, पहले आपको शरीर को शुद्ध करना है। निरु अनुवास स अनुवास नहीं, क्या देना है, उनके बल की अपेक्षा करते हुए बलापेक्षी प्रयुंजित शुक्रपत्य विवर्धनान। तो कैसी आपको बस्ती देनी है, शुक्र और अपत्य यानी संतान को बढ़ाने वाली ऐसी निरु और अनुवासन बस्ती देनी है। पहले वमन विरेचन के द्वारा जिन व्यक्तियों का शरीर शुद्ध हो गया हो, ऐसे व्यक्ति के लिए उनका बल का विचार करके शुक्र और अपत्य को बढ़ाने वाली अनुवासन और निरुबस्ती देनी है। ठीक है, तो पूर्व कर्म में आपको पता होना चाहिए कि पूर्व कर्म में स्पेशली किसको बोला गया है, बस्ती देने को बोला गया है। शोधन के बाद वृश्य बस्तियां, वृश्य बस्तियां कैसे होती हैं, दूध और मांसरस प्रधान रूप से भक्षण करे हुए व्यक्ति, जिन व्यक्तियों ने ऑलरेडी दूध और मांसरस खाया हुआ है, ऐसे व्यक्तियों को घी तेल मांसरस दूध चीनी मधु ये सारी चीजें मिलाकर बस्तियां देनी चाहिए। ठीक है, ये सारे ही ब्रीहण करने वाले हैं, ये शरीर में बल बढ़ाते हैं और साथ में वृश्य भी हैं। तो इन सबको मिला के बस्ती बनानी चाहिए और उस मनुष्य को 80 बस्ती देनी चाहिए।
वृश्यमांस गुटिका। अब बस रेफरेंस के लिए पता होना चाहिए आपको कि हाँ किस चैप्टर में कौन सी फॉर्मुलेशन आई है। उसके लिए आप सभी एक पेज पे लिख लीजिएगा, चैप्टर का पाद का नाम डाल के उस टेबल सी बना लीजिएगा, जैसे फर्स्ट चैप्टर के एंड में दी हुई है, इस चैप्टर में नहीं दी हुई, तो आप खुद से बनाइएगा। क्या लिखा हुआ है इसमें, रीड करते हैं। सुअर के मांस को पहले उबालकर, फिर उसमें मरीच यानी कि काली मिर्च और सेंधा नमक मिलाकर, उसमें पीस कर बेर के समान, ठीक है, बदर आया वापस कोल, कोल वद गुल्ली का, ठीक है। कोल इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बेर। तो ऐसा हमें बेर के समान गोली बनानी है, गरम घृत में भून लेना है। जब ये गुटिका घृत में भून लेने से स्थिर हो जाए यानी कि टूटे ना, तब उसमें अच्छी मात्रा में घृत, केसर, दही और खट्टे अनारदाने का रस जिसमें पड़ा हो, ऐसा आपको मुर्गे का मांस रस छोड़ना है, ठीक है। वे गुटिकाएं टूटने ना पाए, इस तरीके से छोड़ना है कि वो गुटिकाएं जो हम उसमें डाल रहे हैं वो टूटे ना। इसका ध्यान रखते हुए इस रस को पुनः आग पर चढ़ा देना है। फिर जब पूर्ण रूप से वो पक जाए, तब उस गुटिका को खाकर, जिसके अंदर वो डाली हुई थी गुटिका, वही मांस रस पीना है। तो मनुष्य अक्षय शुक्र को प्राप्त होता है, यानी कि उसके शुक्र का क्षय नहीं होता। वैद्य को चाहिए कि इसी प्रकार अन्य मेधा प्रधान मांसों की गुटिकाएं और मांस रस बनाकर प्रयोग करें। इन गुटिकाओं का प्रयोग शुक्र को बढ़ाने के लिए होता है। ऐसा कोई मेजर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस रीड कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, वृश्य माहिंस रस। तो इसमें भी इम्पोर्टेंट नहीं है इतना कि बस माहिष का रस, यानी कि अब यहाँ किसका मांस रस लेंगे, ये माहिष का। माहिष किसको बोलते हैं, भैंस को बोलते हैं। उड़द को लेकर जल में भिगो देना है, और जब उस उड़द में अंकुरित निकल जाए, जब पानी में डालते हैं किसी दाल को तो वो अंकुरित हो जाती है, वैसे हो जाए, और उसका छिलका बिल्कुल अलग कर देना है। जब उड़द के बराबर छिलका निकाले हुए केवांश के बीज को लें, जितनी हमारी उड़द का छिलका निकले हैं उतनी ही हमें केवांश के बीज ले लेने हैं। फिर इन दोनों में जिस भैंस के मांस रस में पूर्ण रूप से घृत मिलाया हो, वही फिर सारी चीजें खट्टी डालनी है, दही अनारदाने सब मिला के पकाना है। पकाते समय उसमें थोड़ा मसाले वगैरह, धनिया, जीरा, सौंठ को पीस कर छोड़ दें। जब अच्छे से पक जाए तो उतार कर उसमें से उड़द और केवांश के बीज को खाएं, और फिर जो जिस मांस रस में डाला था वही ऊपर से पी लेना है। ठीक, सेम वही है, शुक्र को अधिक रूप में बढ़ाता है। अगला, वृश्य घृत भ्रष्ट मत्स्य मांस, कौन सी मछलियों को घी में पाक करके सेवन करने को वृश्य कहा गया है, तो रोहू मछली और शफरी। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है लर्न करने का, बस दो मत्स्य मांस कौन से बोले हैं, रोहू मछली का और शफरी का। ध्रुवश्य पुपलिका, पुपलिका वही आटे की रोटी जैसा एक पुआ शेप में बनाना है गोल, वैसा। तो इसमें भी जो फॉर्मुलेशन दी हुई है इतनी मेजर लर्न करने वाली नहीं है। क्या क्या है, रोहू मछली को साफ करके कूट के अच्छी प्रकार पीस लेना है, उसमें क्या है, हींग, सेंधा नमक, धनिया पीस कर गेहूं का आटा मिलाकर पुपलिका बनानी है। ठीक है, सिंपल था। एक रोहू मछली ली है, उसको अच्छे से पीस लिया है, उसमें क्या डाले हैं हमने, अपने नॉर्मल मसाले, हींग, धनिया, सेंधा नमक आदि। फिर उसमें गेहूं का आटा मिलाया, और फिर अब उसे थोड़ा गाढ़ा फॉर्मुलेशन बना के पुपलिका बना ली। दूसरा है गाय का घी, अनारदाने का रस, सेंधा नमक। थोड़ी सी फॉर्मुलेशन चीज क्या की है, इसमें घृत लिया है और अनार दाना लिया है। इन दोनों को सेंधा नमक के साथ रोहू मछली को भैंस के मांस से पकाएं। जब पकाते पकाते मांस पूरा सूख जाए, तब उस मछली को भली प्रकार पीस लेना है। फिर उसमें वापस अपने छोटे छोटे मसाले डालने हैं, घृत मिला देना है। फिर अब उस उड़द के आटे के भीतर कचौड़ी के समान भरकर, ठीक है, अब इसमें क्या लिया है हमने, गेहूं ना लेके उड़द का आटा लिया है, उसके समान स्टफिंग की तरह भर के घी में पका लेना है और पुपलिका बनाना है। तो ये जो पुपलिका होती है, ये क्या करने वाली होती है, ब्रीहणो, ब्रीहण करती है, बलवर्धनौ, बल बढ़ाती है, हर्ष सौभाग्य आदौ पुत्र परम शुक्र अभिवर्धनी, हर्ष उत्पन्न करती है, सौभाग्यवान होती है, पुत्र उत्पन्न करने वाली और शुक्र बढ़ाने वाली। क्या क्या है, ब्रीहण बलवर्धक, हर्षदायक, सौभाग्यदायक, पुत्रकारक और उत्तम शुक्रवर्धक होती है। ठीक, वृश्य मांस आदि पुपलिका। क्या अब इसमें क्या है कि वृश्य है कौन सी, माश, माश यानी कि उड़द दाल से बनी हुई पुपलिका। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम आपको पता होना चाहिए। अपत्यकर घृत, एक घृत अब यहाँ पे आ गया, ये अपत्यकर घृत ही है। अब देखो यहाँ पे साइड में लिख लेना कि आपने अपत्यकर स्वरस कहाँ पढ़ा था, सेकंड पार्ट चैप्टर के सेकंड पार्ट में। अपत्य का क्षीर कहाँ पढ़ा था, सेकंड चैप्टर के थर्ड पार्ट में। और अपत्य का घृत कहाँ पढ़ रहे हो, फोर्थ पार्ट में। ठीक है, ये आपको एमसीक्यू में कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो अपत्य कर घृत में क्या दिया है, चीनी 1 तुला,
गौघृत 1 तुला, विदारी गंध का चूर्ण, पिपली का चूर्ण, वंशलोचन का चूर्ण, मधु, सभी प्रत्येक आढ़क, आधा आढ़क, इन सबको एक में मिलाकर घृत भावित पात्र में रख लेना है। अब मनुष्य अपनी अग्नि की शक्ति के अनुसार, जितनी उसको भूख है, जितनी उसकी अग्नि है, जितना वो पचा सकता है, उतनी मात्रा में उसका सेवन केवल एक बार, ठीक है, डेली कितना, एक बार प्रतिदिन सुबह सुबह करें। मेनली जो घृत होते हैं वो प्रातःकाल खाए जाते हैं। यह योग बल कारक और ब्रीहण करने वाला होता है। एषः वृश्य परम योगो बल्यो ब्रीहणमेव च, परम वृश्य बोला गया है इसको, परम बल्य और परम ब्रीहण बोला गया है। ठीक है, तो इसमें जो जो डले इंग्रेडिएंट्स वो सब देख लेना है, और कितना बार लेना है, एक बार डेली सुबह सुबह। आगे दूसरा पत्ते का घृत आ गया, शतावरी, विदारी गंध, उड़द के वांच के बीज, गोक्षुर को जल में अलग अलग क्वाथ बनाकर उसमें गाय का घी 1 प्रस्त, और घृत से 8 टाइम 8 गुना गाय का दूध लेकर पकाना है। जब अच्छे से घी सिद्ध हो जाए तो बल अनुसार घृत की मात्रा उसमें चीनी मधु मिलाकर संतान का इच्छुक व्यक्ति सेवन करे। वृश्य गुट्टिका, अभी गुट्टिका बनाई जाती है, गुट्टिका वही गोली, एक गुट्टिका एक थोड़ी गोली टाइप को बोलते हैं, तो उसका साइज इंपॉर्टेंट है कि क्या, स्थूल उदुम्बरम की एक बड़े यानी एक मोटे गूलर के फल का जो होता है उसके समान होती है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और पुरुष कलिंग इव हर्षति, इस गुटिका के सेवन से मनुष्य जो होता है, कलिंग, कलिंग एक पक्षी होता है, कुलिंग गोरैया के समान हर्षयुक्त होकर मैथुन क्रिया में प्रवृत्त होता है। बाकी इतना मेजर इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें कुछ, बस क्या इंपॉर्टेंट है, स्थूल उदुम्बर जितनी, और पुरुष जो होता है कलिंग इव हर्षति। वृश्य उत्कारिका, अब उत्कारिका बनाएंगे। मिश्री या चीनी 100 पल, उसका आधा पल, आधा यानी कि 50 पल गौघृत लेना है। मिश्री का चतुर्थांश, जितना हमने मिश्री ली थी यानी कि 100 पल का 1/4 यानी कि 25 पल, 25 पल मधु और जल पृथक पृथक मिलाकर पकाएं। दोनों को अलग अलग पकाना है, मधु अलग इन सबको और जल में अलग मिला के। जब पकते पकते गाढ़ा हो जाए तब उसमें 25 पल गेहूं का आटा मिलाना है। एक चिकने शिलातल यानी सिलवट पर फैलाकर हाथ से मसलना है। चंद्रमा के मंडल सदृश, एकदम चंद्रमा का मंडल होता है यानी कि जो चंद्रमा गोलाकार होता है, बिल्कुल वैसा शुद्ध स्वच्छ उत्कारिका विस्तृत बनाकर फिर उसे पकाना है। इस उत्कारिका के सेवन से मनुष्य गज्जवत नारी संतर्प ये नरः, गज्ज यानी कि हाथी के समान अधिक शुक्र का क्षरण करते हुए स्त्री को तृप्त करता है। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो गई। कैसे ही रेफरेंस दी है, चंद्रमंडल सन्निभा, चंद्रमंडल के समान। और डाला क्या क्या है, इतनी मेजर चीजें तो डाली नहीं है, चीनी डाली है, घी डाला है, और मधु डाला है, पानी डाला है, और गेहूं डाला है। बहुत इजी फॉर्मुलेशन है लर्न करने के लिए। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट लर्न करने के लिए, वृश्य द्रव्य के गुण। ये श्लोक लर्न होना चाहिए आप लोगों को, इंपॉर्टेंट है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए, कि वृश्य द्रव्य के गुण गुण क्या क्या बोले गए हैं। यत्त किंचिन मधुरम स्निग्धम जीवनम ब्रीहनम गुरु हर्षनम मनश्च एव सर्वम तद वृश्यम उच्यते, कि जो वृश्य द्रव्य होते हैं किंचित मधुर यानी कि थोड़े मधुर होते हैं, स्निग्ध होते हैं, जीवन यानी कि जीवन दान देने वाले होते हैं, ब्रीहण देने करने वाले हैं, गुरु होते हैं, हर्ष उत्पन्न करने वाले होते हैं, मनश्चैव, मनश्चैव यानी कि मन में हर्ष उत्पन्न करने वाले होते हैं, उन सभी द्रव्य को वृश्य कहा जाता है। ठीक है, ये श्लोक सबको लर्न होना चाहिए। अब है स्पेसिफाई किया हुआ है कि संभोग कब करें, कब करने को बोला है, आत्मवेगेन च उदीर्णा स्त्री गुणैश्च प्रहर्षिता, कि जब आत्म यानी कि अपने खुद, खुद से वेग की उत्पत्ति होती है तब। आत्मवेगेन उदीर्णा, ठीक है, एक ये वर्ड है। स्त्री गुणेश, स्त्री के अच्छे गुण और स्त्री के अच्छे हाव भाव देख के प्रहर्षित, तब प्रहर्षित होना है। इस प्रकार मधुर आदि गुण युक्त वृश्य द्रव्यों के सेवन करने से अपने शरीर को भावित कर, ठीक है, अच्छे से जो द्रव्य बताए हैं उनका सेवन करने के बाद जब अपने शरीर में काम वासना के वेगों की उत्पत्ति होती है, उस टाइम स्त्री के गुण जो होते हैं हाव भाव से हर्ष उत्पन्न होने पर स्त्री के पास संभोग किया जाता है। फिर संभोग के पश्चात क्या कर्तव्य है, यानी कि आफ्टर, बाद में क्या करने को बोला है, शीघ्र ही स्नान करना है, गौदुग्ध या मांसरस पीकर शमन करना है, शयन करना है। ठीक है, स्नान करने को बोला है, गौदुग्ध या मांसाहार में से दोनों में से कुछ भी, दोनों ही बल बढ़ाने वाले होते हैं, तो उन दोनों में से किसी का भी सेवन करना है। ऐसा करने से जो उस पुरुष के नष्ट हुए शुक्र हैं और बल हैं
वो वापस से वृद्ध यानी बढ़ जाते हैं। शुक्र उत्पत्ति के लिए कुछ बोला गया है, शुक्रोदय का काल, ये भी इम्पोर्टेंट है, श्लोक लर्न होना चाहिए, क्योंकि आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में शुक्र के बारे में चीजें पूछी जा सकती हैं। तो यथा मुकुल पुष्पस्य सुस्वगंधो न उपलभ्यते, लभ्यते तद विकासास्तु तथा शुक्रम ही देहिनाम। कि जैसे जब एक फल एक कली के रूप में होता है, कि जब पुष्प मुकुल होता है यानी कि सिर्फ वो कली होता है, फूल नहीं बना होता, तो उसमें से गंध न उपलब्ध थे, गंध नहीं आती। तद विकास हो, तब उसका विकास हो जाता है, लभ्यते यानी कि तब उसमें से गंध आने लग जाती है। ऐसा ही शुक्र के साथ होता है। तो क्या बोला है, जिस प्रकार फलों की कलियों से सुगंध नहीं प्राप्त होती, पर वे ही कलियां जब विकसित हो जाती हैं, अपना पूरा विकास कर लेती हैं, तब उनमें सुगंध प्राप्ति होती है। उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में शुक्र की स्थिति है, यानी कि जब मनुष्य बाल अवस्था में होता है, जब एक पुरुष बाल अवस्था में होता है, तब उसके शरीर से शुक्र का शरण नहीं होता। पर जब वो विकसित हो जाता है, एक मेच्योर एज में आ जाता है, तब उसके शरीर से शुक्र का शरण होने लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैथुन की योग्य आयु, आयु सिर्फ इतने याद रखना है, षोडश वर्षात सप्तय परतु, ना तरेव वे, कि 16 साल से पहले और 70 के बाद मैथुन योग्य नहीं माना है। तो कितनी एज मानी है, 16 से 70 साल के बीच। बाल्य अवस्था में मैथुन निषेध है, वृद्ध पुरुष में मैथुन निषेध है। तो दोनों के रीजन दिए गए हैं कि ऐसा क्यों है। तो क्या रीजन है, कि अति बालो ह्रास पूर्ण सर्व धातु स्त्रियम व्रजन उपशोष्यते सहसा तड़ागमेव काजलम, की जो अति बाल यानी कि बहुत बाल्यावस्था का पुरुष होता है, उसके रस रक्त मांस में रचती ये सारी धातुएं पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती। तो जब ऐसा बालक स्त्री व्रजन यानी कि स्त्री संभोग के लिए जाता है, तो वो उसी प्रकार शुष्क हो जाता है, यानी सूख जाता है, जैसे कि एक थोड़े जल वाले तालाब शीघ्र सूख जाते हैं। ठीक है, तड़ाग इज फॉर तालाब के लिए, जैसे कि एक छोटे से तालाब का जल सूख जाता है, वैसे ही वह बालक सूख जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा पढ़ने के लिए आपके। नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है कि वृद्ध पुरुष को क्यों बोला है, शुष्कम वृक्षम यथा काष्ठम जंतु दग्धम विजर्जरम स्पृष्टमाशु विशीर्यते तथा वृद्ध स्त्रियो व्रजन, कि जब कोई वृद्ध पुरुष स्त्री के पास जाता है, तो जैसे कि एक शुष्क यानी सूखा हुआ रुष्क वृक्ष यानी रूखा, यथा काष्टम जंतु ऐसी लकड़ी वाला पेड़ जिसमें जंतु ने यानी कि कीड़े मकोड़ों ने पूरा उसे खोखला कर दिया हो, भी जज्जर उसके जैसा एकदम जज्जर हो जाता है। स्पृष्ट माशु छूने भर से ही विशीर्यते टूट के गिरने लगता है। ठीक उसी प्रकार उसकी धातुओं के क्षीण हो जाने में जर्जर वृद्ध पुरुष स्त्रियों के पास गमन करता हुआ शीघ्र नष्ट हो जाता है। ठीक है, एक ऐसे पेड़ से रिसेंबल किया गया है जो सूखा है, रुक्ष है, कीड़ों के द्वारा खाया हुआ जर्जर हो चुका है और छूने से ही टूट के गिर रहा है। वैसे ही एक वृद्ध पुरुष जब स्त्री के पास जाता है, उसी प्रकार उसकी धातुएं के क्षीण हो जाने से वो जर्जर वृद्ध पुरुष नष्ट हो जाता है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके श्लोक आपको लर्न होने चाहिए। शुक्र क्षय के कारण, ये सबको लर्न होना चाहिए, शॉर्ट मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जरया चिंतया शुक्रम व्याधि भी कर्म कर्षणात् क्षयम गच्छत्य अंशनात् स्त्रीणाम च अति निषेवणात्। एक सेकेंड गाइस। हाँ, तो एक बार दोबारा पढ़ते हैं, क्या बोला था, शुक्र क्षय के कारण में जरया, जरा यानी कि शुक्र क्षय यानी कि शुक्र का धीरे धीरे खत्म होने के कारण क्या है, जरा यानी कि बुढ़ापा, वृद्धावस्था होने के कारण, चिंतया चिंता करने के कारण, शुक्रम व्याधि भी यानी किसी व्याधि के कारण, कर्म कर्षणात् किसी कर्म के कारण यानी कोई कार्य करते करते बहुत अधिक क्षीण हो जाने से, बहुत लीन एंड थीन हो जाने से, क्षयम गच्छत्य अंशनात्, अंशनात् यानी कि बहुत अधिक भोजन करने से, स्त्रीणाम चौथी निषेवणात् और अधिक अधिक स्त्री संभोग के कारण ही मनुष्य के शुक्र का क्षय हो जाता है। ठीक है, इस पूरा श्लोक आप लोगों को लर्न होना चाहिए। आगे क्या बोला है, कि अल्प मैथुन शक्ति में हेतु, सब बहुत छोटा छोटा सा डिफरेंस है सब में, पर कंफ्यूज कर देता है। तो आपको पता होना चाहिए, ये थे शुक्र क्षय के कारण, और ये है अल्प शक्ति, मैथुन में अल्प शक्ति के क्या कारण है। तो क्या है, शयाद भयाद विश्रम्भात शोकात स्त्री दोष दर्शनात्,
तो क्या बोला है कि क्षय, कि जब उनकी धातुओं का क्षय हो गया हो, विशेषकर कौन सी धातु का, शुक्र धातु का क्षय हो गया हो, तो मैथुन की शक्ति कम हो जाती है। भय के कारण, जब कोई डर हो, भयाद, विश्रम्भाद और शोकाद। विश्रम्भाद की अधिक विश्वास ना करने से, स्त्रियों में उन्हें अविश्वास होने से, शोकाद किसी कारण से दुखी रहने से, स्त्री दोष दर्शनाथ की स्त्री में कोई दोष दिख रहा है कि स्त्री मलिन है, रोगित है, ऐसा कुछ है। नारी नाम रसज्ञत त्वदादि विचाराद सेवनात्। क्या बोला है कि नारी में रसज्ञता यानी काम उत्पादक हाव भाव आदि का ना होना, यानी कि कोई अट्रैक्टिव फीचर्स नारी में उन्हें नहीं दिखते। अभिचार, अभिचार होता है कि हिंसक, उनका हिंसक स्वभाव होने के कारण, मन में हिंसा का स्वभाव है, तो खुद ही अल्प मैथुन शक्ति हो जाती है। और मैथुन का सर्वथा परित्याग, असेवनात्, कि वो कभी मैथुन का सेवन ही नहीं किया, सर्वदा परित्याग कर दिया है। तो इन 8 कारणों से, कितने कारण बोले हैं टोटल, 8, इन 8 कारणों से सभी प्रकार से तृप्त पुरुष पुरुष भी मैथुन करने की शक्ति नहीं रहती है, क्योंकि शरीर एवं मन के बल की अपेक्षा हर्ष में रहती है, अर्थात शरीर और मन में के बल में रहने पर ही शरीर में प्रसन्नता होती है। कि बोला है कि जब शरीर प्रसन्न होगा तभी उस मनुष्य में बल होगा, और शरीर के प्रसन्न होने पर अधिक मैथुन शक्ति उत्पन्न होती है। तो जो उपयुक्त 8 कारण बताए हैं, इन 8 कारणों से शरीर और मन का दोनों का बल घट जाता है। मन का बल घट गया तो मतलब कि वो प्रसन्न नहीं रहता, प्रसन्नता के अभाव में मैथुन की प्रवृत्ति भी नहीं होती। शुक्र क्षय के कितने कारण बताए हैं, 6 कारण, और अल्प मैथुन शक्ति के कितने कारण बताए हैं, 8 कारण। दोनों ही आपको लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट है शुक्र का स्थान, ये भी इंपॉर्टेंट है, शुक्र का स्थान। ये श्लोक लर्न हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्या बोला है, रस इक्षौ यतादधिन सर्पिस्तेलम तिले यथा सर्वत्र अनुगतम देहे शुक्रम संस्पर्शने तथा। कि जिस प्रकार इक्षु यानी कि गन्ने में पूरी तरह रस रहता है, यथा दधि सर्पी, दही में घी रहता है, और तिल में तेल रहता है, उसी प्रकार मनुष्य के सर्व शरीर में शुक्र रहता है। जिस प्रकार ईख में रस, दही में घृत और तिल में तेल व्यापक रूप से रहता है, उसी प्रकार स्पर्श ज्ञान संपन्न संपूर्ण शरीर में शुक्र भी व्यापक रूप से रहता है। तो शुक्र का स्थान क्या है, सर्वानुगत देहे, पूरा संपूर्ण शरीर। शुक्र के बाहर निकलने के कारण, शुक्र के बाहर निकलने के कारण क्या है, स्त्री पुरुष संयोग, स्त्री पुरुष का संयोग होना, चेष्टा, चेष्टा के कारण, संकल्प के कारण और पीड़नात्। तो टोटल कितने रीजन बताए गए हैं, 4। स्त्री तत् स्त्री पुरुष संयोगे चेष्टा संकल्प पीड़नात् शुक्रम प्रच्यव्यते स्थान जलम आर्तम पटादिव। की क्या बोला है कि इन चारों कारणों से अपने स्थान से चलकर शिश्नेंद्रिय द्वारा वो उसी प्रकार बाहर आ जाता है, जैसे हम गीला कपड़ा जलम आर्द्रतम, कि गीले कपड़े को निचोड़ते हैं और उसमें से जल निकलता है, उसी प्रकार स्त्री पुरुष संयोग से, चेष्टा से, संकल्प से और पीड़न करने से शुक्र पुरुष के शरीर से बाहर निकल आता है। आगे क्या है, शुक्र प्रवृत्ति के अन्य 8 कारण। वापस से हम ऊपर कुछ कारण बताए थे, अब अगेन 8 कारण बताए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। हर्षात तर्षात सरत्वाच पैच्छल्याद गौरवादपि अणु प्रवण भावाच द्रुतवान मारुतस्य च। ये श्लोक लर्न होना चाहिए आपको, फर्स्ट लाइन तो एटलीस्ट लर्न होनी चाहिए। क्या बोला है कि हर्ष के कारण, तर्ष यानी कि स्त्रियों की इच्छा, तर्ष इच्छा के कारण, सरत्वाच वीर्य की सरता, यानी कि जो वीर्य है वो थोड़ा अस्थिर चंचल स्वभाव का होता है, उसके कारण, वीर्य की पैच्छिल्यता के कारण, वीर्य के थोड़े गुरु, वीर्य यानी कि शुक्र बोला गया है कि शुक्र थोड़ा हैवी होता है, उसके कारण, वीर्य का अणु बहुत छोटा होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, इसलिए बहुत इजीली प्रवृत्त हो जाता है सूक्ष्म होने के कारण। और प्रवण भाव, प्रवण यानी कि उसका नेचर होता है ऐसा, कि स्वभाव युक्त होना, बाहर निकलने का उसका स्वभाव होता है, उस कारण से द्रुतवान मारुतस्य च, शुक्र का प्रेरणा देने वाली वायु का शीघ्रगामी होना, कि जिस वायु से वो फ्लो करता है, उस वायु का शीघ्रगामी होने के कारण। तो कितने रीजन बोले हैं, ऐसे 8 कारणों से शुक्र जो है शरीर से निकलता है। यह शुक्र अनेक प्रकार के मनुष्य, पशु पक्षी, कीट पतंग आदि योनियों में भ्रमण करने वाले विश्व रूप आत्मा का रूप द्रव्य कहा जाता है। यहाँ एक वर्ड आया है रूप द्रव्य,
तो ये आपसे पूछा जाता है कि रूप द्रव्य किसके लिए आया है, उस पर थोड़ी टिप्पणी करें, शॉर्ट नोट लिखें। तो रूप द्रव्य का रेफरेंस सेकंड चैप्टर के फोर्थ पार्ट में आया है, और किसके लिए आया है, शुक्र के लिए आया है। और फिर आप इस पूरे को एक्सप्लेन करेंगे उसमें, ठीक है। तो ये अलग से शॉर्ट नोट बन सकता है। आठों कारण पता चल गए। हर्ष, तर्ष, सर, पैच्छल्य, गौरव, अणु, प्रवण भाव और द्रुतमान मार्ग, इन कारणों से शुक्र की प्रवृत्ति मानी है। आगे है संतान उत्पादक शुक्र के लक्षण, अगेन इंपॉर्टेंट है, लर्न होना चाहिए श्लोक। क्या बोला है, बहलम मधुरम स्निग्धम विस्रम गुरु पिच्छलम शुक्लम बहुचयत शुक्रम फलवत तद संशयम। जो शुक्र बहल होता है यानी कि थोड़ा गाढ़ा होता है, रस में मधुर होता है, स्निग्ध होता है, विस्र यानी कि दुर्गंध रहित होता है, हैवी गुरु होता है, पिच्छल थोड़ा स्लाइमी होता है, शुक्ल वाइट होता है, बहु च यच्छ शुक्रम और स्राव अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, वर्ण में शुक्ल हो गया, स्राव के समय अधिक मात्रा में निकलता है, वह शुक्र निसंदेही फलवत फल युक्त होता है, यानी कि संतान देने वाला होता है, उस चीज में कोई संशय ही नहीं है। तो निसंदेह फल युक्त होता है और अर्थात संतान रूप फल को देने वाला होता है। बहलम मधुरम स्निग्धम विस्रम गुरु पिच्छलम शुक्लम बहुजय शुक्रम फलवत तद संशयम। वाजीकरण की निरुक्ति अब यहाँ पे आया है। जब मैंने आपको रसायन पढ़ाया था तब बताया था कि वाजीकरण की परिभाषा चरक चिकित्सा पहले चैप्टर के पहले पाद में है, और निरुक्ति चरक चिकित्सा दूसरे चैप्टर के लास्ट पार्ट में है। क्या निरुक्ति बोली है, ये नारीषु सामर्थ्यम वाजीवल्लभते नरा व्रजेच अभ्याधिकम येन वाजीकरणमेव तत्। कि जिस आहार, औषधि और विहार के सेवन से मनुष्य वाजीवल, वाजी यानी कि घोड़े के समान मैथुन करने का सामर्थ्य हो जाता है, और जिसके सेवन से वो अधिक बार व्रजेच अभ्य अधिकम अधिक बार मैथुन कर सकता है, उस औषधीय क्रिया को वाजीकरण कहते हैं। तो ये आपको श्लोक लर्न होना चाहिए कि वाजीकरण, शॉर्ट नोट आता है या कुछ भी पूछा जाता है तो वाजीकरण की पहले निरुक्ति लिखेंगे यहाँ से, डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ से, फिर कोई भी गुण वगैरह और फॉर्मुलेशन वगैरह आप अपनी इच्छा से बताएंगे। ठीक है, तो अब इस श्लोक में थोड़ा सा देखो कि जो वाजीकरण द्रव्य हैं उनको तीन भाग में बांटा गया है। कि वाजीकरण द्रव्य कौन कौन से होते हैं, जो शुक्र की अधिक वृद्धि होने से, यानी कि शुक्र की वृद्धि करने वाले, घोड़े के समान सामर्थ्य होते हैं। शुक्र को अधिक मात्रा में स्राव होने से, स्राव ज्यादा होने से, जिससे कि वो क्या हो रहा है कि बार बार मैथुन की प्रवृत्ति हो रही है, और जो शुक्र को अधिक मात्रा में बढ़ाए और बार बार स्राव कराए, यानी दोनों चीजें, कि अधिक मात्रा में बढ़ा भी रहा है और बार बार श्राव भी करा रहा है। ठीक है, तीन चीजें हो गई। क्या क्या, शुक्र श्रुतिकरम, शुक्र का श्राव कराना, शुक्र विवर्धनम, शुक्र की मात्रा बढ़ाना, और श्रुति वृद्धिकरम, कि उनकी दोनों ही चीज बढ़ाना। तो त्रिविधम वृश्यम उच्यते, स्पष्ट रूप से ये तीनों चीज होने को वृश्य माना गया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे विमर्श पढ़ के भी। आगे पाद उपसंहार, पाद को खत्म किया है। क्या बोला है कि स्मुमान जात बलादिकम नामक चौथे वाजीकरण पाद में वाजीकरण के योग के उपदेश का कारण वाजीकरण के उत्तम कितने योग, 12 योग, मैथुन के पहले और मैथुन के बाद किन द्रव्यों का सेवन करना चाहिए, जबकि स्त्री का सेवन नहीं करना चाहिए, और शुक्र के विषय में सभी बातों का स्पष्टीकरण यहाँ कर दिया गया है। तो शुक्र विनिश्चय, तो फोर्थ पाद का लिखना किस वजह से हुआ है, शुक्र विनिश्चय के लिए हुआ है। ठीक है, बस इतना ही है फोर्थ चैप्टर में। अब यहाँ पे आपका सेकंड चैप्टर खत्म हो रहा है, तो आप सेकंड चैप्टर के जो चारों पार्ट थे उनके चारों फॉर्मुलेशन सीक्वेंस में लिख लीजिएगा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि किस चैप्टर में कौन सी फॉर्मुलेशन आई है, अगर एमसीक्यू में आपसे पूछा जाए तो। ओके, थैंक यू।